गजा जंगबंदी और यरगमानियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा तकनीकी टीमें आज दोबारा मिस्र में मुलाकात करेंगी ताकि हतमी तफसीलात पर काम किया जा सके। मुझे बताया गया है कि बातचीत का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। मैं सबसे कह रहा हूं कि तेज़ी से काम करें। मुआहदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी मुतफिक हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो हमेशा मुमकिन रहती हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी की तजावीज़ पर हमास के मस्बत रद्दअमल का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में हमास के यरगमानियों की रिहाई और मुज़ाकरात के आगाज़ के फैसले को सराहा। गजा का इंतज़ाम माहिर टेक्नोक्रेट्स की अबूरी फ़लस्तीनी इंतज़ामी कमेटी के सपोर्ट करने की पेशकश का खैर मकदम किया। खित्ते में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन कायम करने के आज़म को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर कुआलालंपुर पहुँच गए। रिहाइशगाह आमद पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मलेशिया आकर खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं। इस दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 88 रन से हरा दिया। टीम पाकिस्तान 248 रन हदफ के ताक़ुब में 159 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन ने 81 और नतालिया परवेज़ ने 33 रन की नुमाया इनिंग खेली। सिद्रा नवाज ने 14 रन स्कोर किए। 8 पाकिस्तानी बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकें। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और बफर जोन में भी बारिश। लसबेला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पंजाब में बहावलपुर, बिहाड़ी, DG खान, कबीरवाला में बारिश। मानसहरा और मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिश। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कलाम और मलम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा है कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अगर सियासी कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता में हकीकत बदल रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से कोई एडवेंचर खारिज इम्कान नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि भारत शिकस्त खुर्दा है और अपनी साख की बहाली और अंदरूनी दबाव से निपटने के लिए जारहियत कर सकता है। ये भी कहा कि गजा में अमन नेतन्याहू की सियासी मौत है लेकिन इसके बावजूद अमन मनसूबे पर अमल दरामद की उम्मीद है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुश्ताक अहमद दीगर की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत से मुनाजरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब के बायस प्रेशर में है। प्रेशर में इस तरह की बयानबाजी चलती है। मरियम नवाज़ को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ इत्मीनान रखें, मुश्किलात आती हैं। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की, चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत कम रहे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज करे और सैलाब मुतासरीन की मदद करे। IMF का रेकॉर्डिक मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का जायजा लेने का फैसला। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना की तफसीलात मांग ली। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात दूसरे हफ्ते जारी रहेंगे। IMF की रेकॉर्डिक मंसूबे पर टैक्स छूट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स इस्तिस्ना के टैक्स वसूलियों पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के हुकाम IMF को चीनी की बरामद और फिर दरामद पर भी ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मुल्की ग्रोथ मॉडल पर तशवीश का इजहार। तमाम जमातों से चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इकट्ठा होने की अपील। सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा कि इस वक्त बिजनेस कम्यूनिटी 45% टैक्स रेट के नीचे दबी हुई है। पाकिस्तान में टैक्स रेट की शरह अमरीका और बरतानिया से भी ज़्यादा है। हुकूमत से मुतालबा है कि वो टैक्स निज़ाम का फौरी और जामे जायज़ा ले। 1 माह से ज़्यादा हो गया, ज़राई इमरजेंसी का आता पता नहीं। ज़राई इमरजेंसी का ऐलान सियासी ऐलान नज़र आ रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि समूद फ्लोटिला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। सफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ फोर्सेस की हिरासत में हैं। मकामी कानूनी ज़वाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोटेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है।
हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फ़लस्तीनी मज़ामतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल हया शहीद हो गए हैं, ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि अल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से दौरे लंदन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने महानूर चीमा को ए लेवल इम्तिहानात में इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, महानूर चीमा मुल्क और कौम का कीमती असास और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हैं। DIG पूंछ की अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, हमारे भाई की जान ली, 200 से ज़ायद पुलिस वालों को कत्ल करने की कोशिश की गई। तहरीक के लोगों को बताते रहे कि अपने दरमियान काली भेड़ों को पहचानें, ये लोग आपको पुरअमन नहीं रहने देंगे। हमारी बात लाशों की सूरत में सच साबित हुई। ये काली भेड़ें लोगों को तकारीर करके इश्तियाल दिलाती हैं। लाहौर में फूड अथॉरिटी की 103 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 50 फूड पॉइंट्स पर 20 लाख रुपए के जुर्माने। 51 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। जौहर टाउन, MM आलम रोड, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में क्रैकडाउन। फ्लोटिला समूद में शामिल मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब तक 450 से ज़ायद गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट किया गया है। कराची में SIU का मुबैना मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। SSP अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिम एहतशामुद्दीन का ताल्लुक भत्ताखोर गिरोह समत काठियावाड़ी से था। मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुलजिम पर 13 से ज़ायद मुकदमात दर्ज है। ख्याल है कि जर्मनी में देखे गए मुतादिद ड्रोन परवाज़ों के पीछे रूस है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज का बयान। कहा, ड्रोन की वजह से परवाज़ें दरहम बरहम हुई। म्यूनिख में 10,000 से ज़्यादा मुसाफिर फंसे। यूरोपीय फ़िज़ाई हदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर्द जंग दौर के मुकाबले में ज़्यादा थी। इनमें कोई ड्रोन मुसल्लह नहीं था, सारे ड्रोन जासूसी परवाज़ों पर थे। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। एहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन। खिताब में कहा कि हफ्ते के रोज़ वेनेजुएला के साहिल पर मनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते से मनशियात की स्मगलिंग को भी देखना होगा। और 26 बरस की अमाराती नजाद मॉडल मरियम मोहम्मद पहली बार मिस यूनिवर्स मुकाबले में अमारात की नुमाइंदगी करेंगी। थाईलैंड में नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी।